हेलो एवरीवन। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे, पावर ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस इसका मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक एबिलिटी। और उसका भी क्या मतलब हो गया, जैसे कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, परेशानियां हैं, उससे लेकिन बाहर निकल आना। इसी वर्ड से बना है रेजिलियंट। रेजिलियंट तो अगर ये तो कोई एडजेक्टिव फॉर्म है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर इजीली निकल आता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं रेजिलिएंट पर्सन। सो ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव। आज की स्टोरी हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले तो जो रोज की तरह रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे। सेकंड, हम वोकैब हमेशा रिवाइज करते हैं और इसमें हमारी वोकैबलरी ऑलमोस्ट आपकी 15 न्यू वोकैबलरी वर्ड्स प्लस ईडियम्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिर थर्ड, आज आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज है। उसमें जो सीखा है न्यू वोकैबलरी, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। तो एक तो हो गया मैच द फॉलोइंग जो टेस्ट है, और दूसरा है फिलअप्स का। इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसको आप जरूर सॉल्व करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना। और लास्ट में एक न्यू सेगमेंट ऐड किया है, कॉन्वर्जेशन। सो इसमें आपको जो आपने नए वर्ड सीखे हैं ना, उसी को हम डेली कैसे यूज कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन में बताया गया है। तो इसलिए पूरा आर्टिकल जब आप आज पढ़ लोगे, ये वाले जो वोकैबलरी है आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे, आप डेली यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि वॉज नॉट born विद अ सिल्वर स्पून। ये एक इडियम है, टू बी born विद अ सिल्वर स्पून। और सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग होता है कि अमीर घर में पैदा होना या ऐशो आराम में रहना। तो रवि यह नेगेटिव सेंटेंस है कि ऐसा नहीं है कि वो अमीर घर में पैदा हुआ या ऐशो आराम उसको मिले। रवि वॉज नॉट born विद अ सिल्वर स्पून, नॉर डिड लाइफ एवर कट हिम एनी स्लैक। सो ये भी एक इडियम है, टू कट समवन सम स्लैक। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि थोड़ी ढील देना और लीनियंट हो जाना किसी के साथ। तो लाइफ कभी उसके साथ ऐसे नहीं है कि लाइफ में कुछ उसको ढील मिली थी या लाइफ इजी थी उसके लिए। ना तो वो अमीर घर में ऐशो आराम में पैदा हुआ, ना लाइफ उसके लिए इजी थी। लाइफ नेवर कट हिम एनी स्लैक। फॉर years he prepared for competitive exams while working a modest job। सालों तक उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी और साथ साथ क्या किया, मॉडेस्ट जॉब, साधारण सी एक नौकरी भी करी। ऑफन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अक्सर ही, ये एक इडियम है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, और इसका मीनिंग होता है वर्किंग लेट एट नाइट, देर तक पढ़ाई करना, देर तक मेहनत करना। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर रात को जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, ये तभी यूज हो सकता है। कोई भी जो हार्ड वर्क करता है, ओवर टाइम करता है, हम उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं। तो अक्सर ही वो बहुत देर रात तक जाकर मेहनत करता। आफ्टर एग्जॉस्टिंग डेज, तो एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाले दिन के बाद, क्योंकि वो जॉब भी करता था और रात को फिर मेहनत भी करता था। एग्जॉस्टिंग क्या हो गया, थका देने वाला। पीपल अराउंड हिम डिसमिस्ड हिज एफर्ट्स। एफर्ट्स होता है कोशिश या प्रयास करना, और डिसमिस्ड एक मीनिंग तो होता है ना डिसमिस का, कि जॉब से डिसमिस कर देना, निकाल देना। लेकिन यहाँ पे डिसमिस्ड का मतलब है कि नजरअंदाज करना, उसके ऊपर ध्यान न देना, और डिसाइड करना कि किसी का जो एफर्ट है वो सोचने के या ध्यान में रखने के लायक ही नहीं है। तो जो उसके आसपास के लोग थे वो अक्सर ही उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, चाहे वो नौकरी में मेहनत कर रहा है या अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में। लोग क्या करते थे, उसकी मेहनत को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते थे, डिसमिस कर देते थे, सोच विचार के लायक ही नहीं मानते थे। सेइंग ही वॉज बीटिंग अ डेड हॉर्स, और कहते हुए क्या, कि वो क्या कर रहा है, बेकार की कोशिश कर रहा है। ये जो इडियम है, बीट, टू बीट अ डेड हॉर्स, इसका मीनिंग होता है वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग यूजलेस, कि बेकार की चीजों में मेहनत कर रहा है। बट रवि लर्न अर्ली दैट सक्सेस ऑफन अराइव्स इन डिसगाइज। डिसगाइज, लेकिन रवि ने पहले से ही ये सीख लिया था कि जो भी सफलता होती है वो अक्सर ही छुपे रूप में आती है। डिसगाइज का मतलब होता है रूप बदलना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना या छिपा रहना।
अराइव्स इन डिसगाइज, तो इसका ये भी एक ईडियम होती है, अराइव्स, टू अराइव इन डिसगाइज, मतलब हो गया कि टू कम अनएक्सपेक्टेडली, जब आपने उसकी एक्सपेक्टेशन ना रखी हो तब वो आ जाए, डिसगाइज भेस बदल कर, कि सफलता कभी ना कभी सीक्रेटली आ ही जाती है। देयर वर मोमेंट्स व्हेन सेल्फ डाउट क्रेप्ट इन, ऐसे पल भी हुआ करते थे। मोमेंट्स प्लूरल में है इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल में लिया है, वर मोमेंट्स, जब उसका सेल्फ डाउट मतलब खुद के ऊपर जो वो शक करता था, वर्ब है क्रीप मतलब रेंगना, तो यहाँ क्रेप्ट इन पास्ट टेंस में हो गया, इसका मतलब है कि खुद पर ही शक करने लगता था, धीरे धीरे सेल्फ डाउट के जो थॉट्स थे उसके मन में आ जाया करते थे। सेल्फ डाउट क्रेप्ट इन पास्ट टेंस में है इसलिए हमने क्रीप का पास्ट टेंस यूज किया है, क्रेप्ट इन। एस्पेशली when failures began to take a toll on his confidence, और खासकर सेल्फ डाउट कब आता था, जब फेलियर एक के बाद एक असफलता उसके कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के ऊपर एक नकारात्मक असर डालती थी, नेगेटिव असर या डैमेज या स्ट्रेस उसको देती थी। तो ये जो ईडियम है टू टेक अ टोल, इसका मतलब होता है टू कॉज डैमेज और टू गिव स्ट्रेस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो टू अफेक्ट बैडली, मतलब खराब तरीके से असर करना। फेलियर्स की वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ने लग गया और कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ने लग गया, वो भी नेगेटिव असर। येट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन द टावल ही चोज टू फेस द म्यूजिक, यहाँ पे दो इडियम का यूज किया गया है। थ्रो इन द टावल इसका मतलब होता है हार मान लेना, गिव अप कर लेना, तो गिव अप करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ बजाय, उसने चुना, चूज का पास्ट टेंस हो गया चोज, पास्ट टेंस में है ये, उसने चुना क्या, फेस द म्यूजिक, और इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, जो भी सच्चाई होगी उसका सामना करना, ठीक है, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने हार मानना स्वीकार नहीं किया, उसने सोचा चलो सच्चाई का सामना करता हूं। एक्सेप्टिंग हिज वीकनेसेस ऑनेस्टली, एक्सेप्ट डबल सी आता है तो ए डबल सी उसको क प्रोनाउंस होता है, एक्सेलरेट, एक्सेप्टिंग ये स्वीकार करते हुए अपनी जो भी कमियां हैं ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ, रादर देन स्वीपिंग देम अंडर द रग, रग के बदले कारपेट भी बोल सकते हैं, स्वीपिंग समथिंग अंडर द कारपेट, इसका मीनिंग होता है कि इग्नोर करना या किसी चीज को छिपाना, खासकर जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कारपेट हो गया ना, उसके नीचे अगर धूल इकट्ठी कर दी, इसका मतलब कोई चीज हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया, अपनी जो भी कमजोरियां थी ईमानदारी से उनको अपनाया, बजाय इसके कि उनको वो नजरअंदाज कर ले या समस्या को छिपा ले, टू हाइड एन इशू। आगे बढ़ते हैं। ही रियलाइज दैट एक्सक्यूजेज might offer comfort, but discipline builds character. Realize उसने समझा, उसको समझ में आया कि जो भी वो एक्सक्यूजेस देता है, जो बहाने बनाता है या कोई रीजन देता है, जस्टिफाई करता है, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए उसको कंफर्टेबल लगे ये, लेकिन जो अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा तो उसका चरित्र और स्ट्रांग बनेगा, इट बिल्ड्स कैरेक्टर, ये उसने समझ लिया। Gradually, Ravi stopped comparing himself with others. तो धीरे धीरे, gradually means धीरे धीरे, रवि ने कंपेयर करना, अपनी तुलना करना दूसरों से, ये बिल्कुल बंद कर दिया, एंड फोकस्ड ऑन पुटिंग हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इडियम का मीनिंग है टू डू वंस बेस्ट, जितना अच्छा हो सकता है उतना कोशिश करना, ठीक है, क्या हो गया इसका मीनिंग, टू ट्राई हार्ड, तो बजाय इसके कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर करे, उसने कोशिश करनी शुरू करी पूरी तरीके से, एवरी सिंगल डे, और वो भी हर एक दिन। ही अंडरस्टूड दैट कंसिस्टेंसी, दो, दो इसकी प्रोनाउंसिएशन है दो, स्लो, कंपाउंड्स साइलेंटली, ये भी उसको समझ में आया कि कंसिस्टेंसी होता है लगातार, बिना रुके हुए, लगातार प्रयास, एफर्ट्स। अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस है वर्ब सेकंड फॉर्म में, कि अगर लगातार प्रयास किए जाएं, दो मीन्स चाहे वो कम हो या धीरे धीरे हो, वो क्या है, बढ़ते रहते हैं,
साइलेंटली, धीरे धीरे असर दिखाते हैं। छोटे छोटे प्रयास लंबे समय में असर दिखाएंगे, चाहे उसको प्रोग्रेस थोड़ी स्लो क्यों ना लगे। वाइल शॉर्टकट्स ऑफन बैकफायर। तो बैकफायर जो है वो एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि उल्टा ही नुकसान कर देना, टू प्रोड्यूस ऑपोजिट रिजल्ट। ठीक है, तो बैकफायर क्या हो गया, रिबाउंड या फेल। तो जबकि अगर हम शॉर्टकट से काम करते हैं तो हो सकता है उल्टा हमको नुकसान ही झेलना पड़े। When सक्सेस फाइनली केम, अब जब मेहनत करने का तरीका उसने चेंज किया और फाइनली उसको सक्सेस, सफलता मिली। फाइनली मीन्स आखिर में। इट वॉज नॉट ड्रामेटिक, ड्रामेटिक, देयर वॉज नो अप्लॉज, अप्लॉज। तो जब फाइनली उसको सफलता मिली तो वो कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ, ड्रामेटिकली नहीं मिली, और अप्लॉज मतलब किसी ने तालियां भी नहीं बजाई। ओनली क्वाइट सेटिस्फैक्शन एंड certainty, certainty that perseverance, perseverance, perseverance always pays off in the long run। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं नए। बस उसको दिल के अंदर एक शांत सी खुशी महसूस हुई, और सर्टेनिटी, ये उसको विश्वास हुआ कि परसिवेरेंस, लगातार प्रयास, ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ देखिए, पेज ऑफ का मतलब है कि फल देता है हमको, बेनिफिट्स देता है, और इन द लॉन्ग रन होता है कि लंबे समय में। तो इसमें दो दो चीजें आपको जानना है। एक तो है पेज ऑफ, अगर कोई चीज आपको पे ऑफ करती है इसका मतलब आपको उसका फल मिलता है, उसको उसका आपको बेनिफिट मिलता है। और इन द लॉन्ग रन इसका मतलब होता है कि आगे चलकर, लंबे समय में आगे चलकर, टाइम के साथ, कि अगर आप मेहनत करते हो, लगातार प्रयास करते रहते हो, तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। ये उसको समझ में आया। लुकिंग बैक, अब जब पीछे मुड़कर उसने देखा, अगर हम पीछे मुड़कर अपने अतीत को, पास्ट को देखते हैं तो हम बोलते हैं लुकिंग बैक, रवि न्यू वन ट्रूथ बियॉन्ड डाउट। रवि को एक चीज का तो पता चल गया, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू। रवि न्यू, रवि को पता था एक सच्चाई जो कि बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं थी, जिस पर बिल्कुल भी शक नहीं था, शक से परे थी। बियॉन्ड मीन्स परे, बिल्कुल साफ थी। लाइफ डज नॉट रिवॉर्ड नॉइस, इट रिवॉर्ड्स रेजिलियंस। यहाँ पे नॉइज का मतलब है कि जो लोग ज्यादा शोर मचाते हैं, अपनी चीजों को ज्यादा बताते हैं, या फिर कंप्लेन करते रहते हैं। और रेजिलियंस का आपको पहले बताया था, बाउंसिंग बैक एबिलिटी। ठीक है, तो पूरी लाइन का मीनिंग है, लाइफ उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं या शोर मचाते हैं, बल्कि उन लोगों को रिवॉर्ड करती है, रिजल्ट्स देती है, जो चुपचाप डिफिकल्टीज को, मुश्किलों को झेलकर आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते रहते हैं। एंड दोज हु स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स even when the odds are stacked against them, eventually find their moment। ये एक इंपॉर्टेंट इडियम है, स्टे द कोर्स। इसका मतलब है डिफिकल्टीज के बावजूद रास्ते पर डटे रहना। और ऑड्स होता है डिफिकल्टीज या मुश्किलें। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक ऐसे ढेर लगा देना। तो ऑड्स मतलब मुश्किलें, अगर स्टैक मतलब भरी हुई हैं, ढेर लगी हुई है अगेंस्ट आपके खिलाफ। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। ठीक है, और फाइंडिंग समवंस मोमेंट, इसका मीनिंग है अपना सही मौका मिलना या सक्सेस का टाइम आना, जब आपको सफलता मिलती है। सो पूरी लाइन का मीनिंग है कि लोग जो मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता नहीं छोड़ते, हार नहीं मानते, चाहे सब कुछ उनके ही खिलाफ हो, उनके अगेंस्ट हो, वो लोग आखिरकार अपने सही वक्त जरूर देखते हैं, जो कि सफलता का वक्त होता है। और सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि उनको सक्सेस जरूर मिलता है अपनी लाइफ में। अभी जाइएगा नहीं, यहाँ इसका पीडीएफ आपको एलिट मेंबरशिप में मिल सकता है, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। पहले हम वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइजेस करते हैं। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इसका मीनिंग हो गया कि अमीर घर में पैदा होना, यह है ऐशो आराम में पलना। नेक्स्ट है कट समवन सम स्लैक, इसका मतलब किसी को थोड़ा सा रियायत देना, छूट देना, लीनियंसी दे देना।
बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना। बीट अ डेड हॉर्स, बेकार बेकारी कोशिश करना। वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग यूजलेस। अराइव इन डिस्गाइज, डिस्गाइज होता है भेष बदलना। अराइव इन डिस्गाइज इसका मतलब है कि छिपे रूप में आना, या कम अनएक्सपेक्टेडली, जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे तभी भी आपको मिल सकता है ये। सेल्फ डाउट क्रेप्ट इन, पास्ट टेंस में है कि खुद पर जब शक आ जाता है, सेल्फ डाउट हमारे मन में आ जाता है। टू टेक अ टोल, इसका मतलब है कि नेगेटिव असर डालना किसी चीज के भी। ओवर सेंटेंस भी यहाँ पे लिखा है, आप पीडीएफ से इसको देख सकते हो सेंटेंस में कैसे यूज करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, टू टेक अ टोल कि नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करना। थ्रो इन द टावल, हार मानना, गिव अप कर लेना। फेस द म्यूजिक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सच्चाई का सामना करना। स्वीप अंडर द रग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको छिपाने की कोशिश करना। पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब सबसे ज्यादा जितना कोशिश कर सकते हो उतना बेस्ट करना। टू डू वंस बेस्ट। बैकफायर होता है उल्टा असर दिखाना, उल्टा नुकसान करना। पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन आगे चल के, आखिर में पेज ऑफ आपको बेनिफिट देता है, रिजल्ट देता है। रेजिलियंस हमारा टाइटल भी था कि एक क्षमता जो कि हमको डिफिकल्टीज से बाहर लेकर आती है। और स्टे द कोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, मींस डिफिकल्टीज के बावजूद भी रास्ते पर डिटे रहना। स्टे द कोर्स, गिव अप न करना। अब आप वीडियो को पॉज करके ये अपने आप सॉल्व कर सकते हो, कॉलम ए और कॉलम बी। उसका आंसर अभी शेयर करूंगी, आप थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके देख सकते हो आपका स्कोर क्या है। तो इसके करेक्ट आंसर्स हैं ये, मैच कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो है कुछ इडियम्स, इनको आपको इन सेंटेंसेस में फिल करना है, तो आप पढ़ के देख सकते हो ये, और फिर आप इसमें फिल कीजिए और अपने आंसर्स चेक कीजिए। पॉज कर सकते हो वीडियो। और इसी के करेक्ट आंसर्स हैं ये। तो इनसे आई होप आपका रिवीजन हो रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन। आज जो आपने इडियम्स सीखे, कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड सीखे, किस तरीके से आप उनको रेगुलरली डे टू डे यूज कर सकते हैं, और आज ही से यूज कीजिए। चलिए, अमित, यू लुक एग्जॉस्टेड टुडे। लॉन्ग डे एट वर्क, थके हुए लग रहे हो क्या, बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। रोहित, वेरी, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल अगेन टू फिनिश अ रिपोर्ट। हाँ हाँ, मुझे को बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मुझे रिपोर्ट फिनिश करनी थी। ऑनेस्टली इट हैज स्टार्टेड टू टेक अ टोल ऑन माई हेल्थ। तो अगर ईमानदारी के साथ कहूँ तो ये जो रिपोर्ट फिनिश करने में जो मैं इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो मेरे अब सेहत के ऊपर गलत असर डाल रही है। ठीक है, टेकिंग अ टोल मतलब अब कुछ हार्म पहुंचा रही है, नुकसान। आई कैन इमेजिन, बट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। हाँ, मैं इसको समझ सकता हूँ, लेकिन ज्यादा अपने ऊपर बोझ मत डालो। मे बी योर बॉस शुड कट यू सम स्लैक फॉर अ चेंज। आपके बॉस को थोड़ा चेंज करने के लिए आपको थोड़ी रियायत देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, इतनी मेहनत नहीं करवानी चाहिए। रोहित, आई विश, समटाइम्स आई फील लाइक आई एम बीटिंग अ डेड हॉर्स। तो हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं बेकार में ही एफर्ट डाल रहा हूँ यूजलेसली। पुटिंग इन एफर्ट विदाउट रिकग्निशन, कि ज्यादा ही एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे कोई मेरी मेहनत का प्राइज या रिवॉर्ड नहीं दे रहा, मतलब रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा। अमित, आई डोंट थिंक सो, यू आर नॉट समवन हु वॉज बोर्न विद द सिल्वर स्पून। मुझे तो ये नहीं लगता, तुम तो ऐसे नहीं हो जो कि ऐशो आराम में पले बड़े हो। यू हैव बिल्ट एवरीथिंग ऑन योर ओन, आपने तो सब कुछ खुद अपने बूते पर बनाया है। दैट एफर्ट मैटर्स, और ये वाले एफर्ट तो मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ट्रू, बट देयर आर डेज व्हेन आई फील लाइक थ्रोइंग इन द टॉवल एंड जस्ट क्विटिंग। हाँ, सही बोल रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब मेरे को लगता है कि बस सब बेकार है, मैं क्विट कर दूं, गिव अप कर दूं। क्विटिंग मतलब छोड़ देना। अमित, दैट्स नॉर्मल, बट रनिंग अवे वोंट हेल्प। हाँ, ये तो साधारण सी बात है,
लेकिन अपनी सच्चाई से दूर भागना ये मदद नहीं करेगा। वोंट, विल प्लस नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई वोंट हेल्प। एट सम पॉइंट वी ऑल हैव टू फेस द म्यूजिक एंड डील विद रियलिटी। तो कभी ना कभी हम सभी को सच्चाई का सामना करना पड़ता है और जो भी सच्चाई है उससे डील निपटना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ स्वीपिंग प्रॉब्लम्स अंडर द रग, बजाय इसके कि हम समस्या को बिल्कुल ही छुपा दें, प्रॉब्लम्स को छिपा के रखें। रोहित, यू आर राइट, टुमारोज मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ, सही बोल रहे हो, कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड सी हाउ इट गोज। मैं अपनी तरह से जितना प्रयास हो सकेगा, जितनी मेहनत उतनी करूंगा, पूरे एफर्ट्स करूंगा, देखता हूँ कैसे मीटिंग जाती है, फिर कल क्या होता है। अमित, एग्जैक्टली, रिमेंबर, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। तो अमित, उसका फ्रेंड उसको बताता है कि हाँ, याद रखो कि मेहनत करते हो तो उसका बेनिफिट मिलेगा आखिर में। यू जस्ट हैव टू स्टे द कोर्स इवन व्हेन रिजल्ट्स आर स्लो। आपको बस गिव अप नहीं करना है, डटे रहना है, चाहे रिजल्ट्स थोड़े स्लो तरीके से आए। रोहित, दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट बट ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। हाँ, सही कह रहे हो, सबसे मुश्किल पार्ट है कि बस इंतजार ही करते रहना, लेकिन यस, गिव अप नहीं करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपने कुछ नया सीखा है, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में लिख के आप ये भी बता सकते हो, जैसे आज हमने काफ़ी सारी वोकैबलरी करी जिसमें ईडियम्स थे, आपको किस लेवल के वर्ड्स चाहिए, आपको इंटरमीडिएट लेवल के चाहिए वोकैबलरी, तो वो भी इंक्लूड कर दूंगी किसी स्टोरी में, या फिर एडवांस्ड लेवल, या तो बिगिनर्स लेवल। तो ये आप कमेंट्स लिखकर बताओगे, सो आगे वाले वीडियोस में आपको वही देखने के लिए मिलेगा। सो प्लीज डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।